धन्यवाद सर। यह एक मौका है जहां पे हम तकनीकी ज्ञान का आदान प्रदान करने के उद्देश्य से यहाँ जुटे हैं। बहुत सारे लोग, आप लोग कृषि दर्शन कार्यक्रम देखते होंगे। कृषि दर्शन कार्यक्रम की कुछ मुख्य आकर्षण है जिसको हम लोग विशेष तौर पे ध्यान देते हैं, जिसमें नई तकनीकों की जानकारी, कृषि के आधुनिक यंत्र उपकरण की जानकारी, नई नई कृषि नीति में हो रहे बदलाव की जानकारी, नए एवं उन्नत प्रभेदों की जानकारी, विभिन्न जिलों से, विभिन्न कस्बों से किसानों की सफलता की कहानी, मंडी भाव, मौसम की जानकारी एवं कृषि विशेषज्ञों एवं प्रगतिशील किसानों से वार्ता कराते हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति अगर चाहता है कि कृषि दर्शन कार्यक्रम में सहभागी हो, आप अपना कोई विशेष सफलता देना चाहते हो, तो आप कृषि दर्शन में संपर्क कर सकते हैं। मित्रों, खेती की जब बात होती है तो सबसे पहली शुरुआत होती है बीज के चुनाव, और अच्छे बीजों के चुनाव करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है। उस बीज के चुनाव करने में और बीज के विभिन्न कंपनियों के बीच में आज नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो भारत सरकार की एक संस्था है, जिसने पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया है, खासकर बिहार जैसे प्रदेश में, और विशेषकर इंजीनियर आर.के. राम के आने के बाद, तो मैं अब आमंत्रित करूंगा श्री आर.के. राम जी का, जो आकर बीज की वर्तमान स्वरूप और भविष्य में क्या इसकी रूपरेखा होगी, इसकी जानकारी आपको दें। इस मौसम में जबकि व्यस्ततम समय है आप लोगों का, आप लोग यहाँ आए, आप लोगों ने समय दिया, और विशेष रूप से हम आभार व्यक्त करते हैं श्री एन.के. ओझा साहब का, जिन्होंने ये प्रोग्राम यहाँ आयोजित किया है, जिससे कि इस क्षेत्र के किसानों को विशेष रूप से लाभ पहुँचे। इसके साथ ही मैं उस बिंदु पर आना चाहता हूँ कि बीज खेती के लिए सबसे पहली ज़रूरत है बीज। ये बीज की महत्ता, अगर हम बहुत पीछे जाएं तो वेदों में भी इसका जिक्र आता है। सुबीजम सुक्षेत्रे जायते संपत्तते, अर्थात अगर सही बीज है और सही धरती में जाता है तो वो किसान को संपन्न बनाता है। तो बीज की महत्ता जितनी आज है, इतना ही पहले भी थी। जहाँ तक बिहार में बीज की बात है, आप सभी लोग अवगत हैं कि यहाँ सबसे पहले बीज का उत्पादन एनएससी ने प्रयास जरूर किया, लेकिन बीज का उत्पादन यहाँ बहुत कम होता था। अन्य प्रदेशों से बीज लाके आप सभी लोगों तक पहुँचाया जाता था। उसमें व्यवधान होता था कि एक तो समय से बीज उपलब्ध नहीं हो पाता था, दूसरा हमारा किसान जो बीज हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश में सस्ते दामों पर मिलता था, हमारे अपने बिहार के किसान भाइयों को उसकी कीमत ज़्यादा चुकानी पड़ती थी। उसकी वजह थी कि जो ट्रांसपोर्टेशन पर व्यय लगता था वो भी आपको देना पड़ता था। इस दिशा में नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन ने एक पहल की है, और आपके बीच में सौभाग्य का विषय है कि इस जिले में भी बीज उत्पादक मौजूद हैं, जिनके माध्यम से नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन बीज का उत्पादन आपके क्षेत्र में ही कर रही है। जो आपके द्वारा किया जा रहा है, आप बीज उत्पादन की तकनीक से भली भांति परिचित हो रहे हैं, देख रहे हैं, और उस बीज को आप अपने बीज जो उत्पादन किए हैं
उसका वितरण प्रदेश में हो रहा है। और आपको जानकर ये खुशी होगी कि नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन ने बिहार में 1.5 लाख कुंटल बीज का उत्पादन किया है और वितरण किया है, जो कि यही का उत्पादन है। इसके अलावा अभी भी हम सारे बीज यहाँ उत्पन्न नहीं कर पा रहे हैं, कुछ कठिनाइयाँ हो रही हैं, लेकिन प्रयास है कि हम लोग उन बीजों को भी यहाँ उनका उत्पादन आपके ही द्वारा आपके ही खेत में कराएं और उसका वितरण यहीं पर किया जाए ताकि सभी को उसका लाभ मिले, सस्ते दरों पर बीज उपलब्ध हो सके। मुझे याद है कि जब मैं 2010 में यहाँ ज्वाइन किया था, तब कुल बीज का वितरण हम केवल 1.5 लाख कुंटल कर पा रहे थे। कि हमारे बिहार में हमने नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन में रहते हुए काम करते हुए करीब देश के 15 प्रदेशों में जाके काम करने का मौका मिला है, मैंने काम किया है। हम भाग्यशाली हैं कि हमारे पास बिहार में प्राकृतिक सारे साधन उपलब्ध हैं। हमारी भूमि इतनी उपजाऊ है, हमारे पास पानी का साधन है, हमारे अपने लोग इतने कर्मठ हैं कि हमारे अपने यहाँ तो काम करते ही करते हैं, अन्य प्रदेशों में भी जाके काम करते हैं। तो वो सारी सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध हैं और उनका उपयोग अगर हम ठीक से कर सकें तो पंजाब, हरियाणा या कोई अन्य प्रदेश हमारे से अच्छा अन्न उत्पादन नहीं कर सकता। देखिए, अगर आपको जाने का मौका मिलता है, आप मध्य प्रदेश में चले जाएं या साउथ के किसी प्रदेश में जाएं या जो बहुत विकसित हमारा महाराष्ट्र है वहाँ जाएं, अगर आपको पानी का साधन चाहिए, इरिगेशन पंप लगाना है, तो आप सोचिए कि उनको बोरिंग करने के लिए 300, 400, 500 फीट तक बोरिंग करते हैं, वो भी चट्टान है वहाँ नीचे। बोरिंग करने में कम से कम 15 से 20 लाख रुपए उनके लग जाते हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने एक बोर किया तो उसमें पानी मिल जाए, और उनको कई बोरिंग करने के बाद पानी मिलता है। आप अपने से कंपेयर करिए, अपने से तुलना करिए कि आपके यहाँ पूरा पानी उपलब्ध है। अगर हम 20 फीट भी खोद देते हैं तो हमें पानी मिल जाता है, हमारा पंप चलता है पूरी कैपेसिटी के साथ, हमारे पास काम करने के लिए आदमी हैं, सारे साधन हैं, बारिश यहाँ इतना होती है। तो सारी सुविधाओं का लाभ लेते हुए हम बीज का चयन कर सकते हैं। क्योंकि पानी की कमी नहीं है, इसलिए आज की डेट में हम लोगों के पास एक ऐसी धान की प्रजाति विकसित हुई है जो अगर पानी में, बाढ़ में 1 हफ्ते तक डूबी रह जाए और फिर पानी निकल जाए, तब भी वो पूरी हमारी जो पैदावार है उससे मिलती है, वो धान गलता नहीं है। उसका नाम है स्वर्णा सब 1। विशेष रूप से वो वैरायटी स्वर्णा ही है, लेकिन उसमें एक ऐसा जीन डाला गया है जो कि पानी में डूबने के बाद भी वो मरता नहीं है, गलता नहीं है। और पानी अगर 4, 5, 6, 7 दिन तक लगा रहे, भरा रहे उसके ऊपर तक, और वो निकल जाए, तब भी वो सर्वाइव करता है और पूरी पैदावार देता है। तो एक वैरायटी तो ये है जो कि हमारे यहाँ की समस्या है, बाढ़ आ जाती है तो उन क्षेत्रों के लिए ये बहुत ही उपयोगी है। दूसरी होती है कि जहाँ पानी नहीं मिलता है, हमारे कुछ क्षेत्र हैं जहाँ की भूमि ऊपर है, जहाँ पानी की कमी रह जाती है, तो ऐसे क्षेत्रों के लिए भी एक प्रजाति विकसित की गई है जो कि बहुत ही सफलतापूर्वक उसका उत्पादन किया जा रहा है। वो है धान सहभागी। अगर उसमें कम भी पानी है
और बारिश कम भी होती है, उसकी सिंचाई थोड़ी कम भी की जाए, तब भी वो पूरा का पूरा पैदावार उससे मिलती है। तो जो स्ट्रेस कंडीशन में, विपरीत परिस्थितियों में हमें खेती करना हो, जैसे हम हमेशा बाढ़ के शिकार होते हैं, तो उस कंडीशन के लिए भी बीज उपलब्ध है, हम फसल पूरी ले सकते हैं। और जहाँ पानी नहीं है उसके लिए भी प्रजाति उपलब्ध है। चयन करना है आपको, किसान को, कि उनके लिए कौन सी प्रजाति चाहिए, उनकी भूमि, उनका साधन किस प्रकार का है, जिसके लिए उनको चयन करना है। धन्यवाद आर.के. राव। किसान भाइयों, वर्षा का आना चिरकती धूप का कम होना ही नहीं, वर्षा का आना चिरकती धूप का कम होना ही नहीं, मौसम के मरुथल में जीवन की हरियाली का खिलना भी है। पीहर को जाती सुहागिन की तरह जब गनगना उठती है धरती, तब आप किसानों की चेहरे की मुस्कुराहट चारों दिशाओं में इंद्रधनुषी रंगों के समान फैलती है। दर्शकों, अब आज के लिए बस इतना ही, मगर चलते चलते हम आपसे एक आग्रह करना चाहेंगे कि यदि आप हमारे कार्यक्रम में शामिल होना चाहते हैं या अपना कोई सुझाव हमें देना चाहते हैं, तो कृपया हमें इस पते पर संपर्क करें। और हमारा पता है कार्यक्रम कृषि दर्शन द्वारा उप महानिदेशक, दूरदर्शन केंद्र, छज्जू बाग, पटना 8,01,000। और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, और हमारा ईमेल आईडी है kd_patna@yahoo.com। नमस्कार।